हाय ऑल, दिस इज अंजलि। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट CUET 2022। सो आपके बोर्ड एग्जाम्स ख़त्म हो चुके हैं और अब आप CUET 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि वो जो 45 सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप एडमिशन ले सकें फॉर योर अंडर ग्रेजुएट, दैट मीन्स बैचलर कोर्सेज, जिसमें आपका BA, BCom, BCA, BSc इन डिफरेंट स्ट्रीम्स ये सब कुछ आ जाता है, राइट? सो नाउ आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि CUET क्या है, क्योंकि अब आपकी जो एडमिशन इन यूनिवर्सिटीज़ में होने वाली है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th क्लास परसेंटेज। 12th क्लास परसेंटेज सिर्फ एक क्राइटेरिया रहेगा टू बी एलिजिबल फॉर दिस, कि मिनिमम इतनी परसेंट आपके पास होनी चाहिए। अदरवाइज जो आपके रैंक आएंगे CUET में, दैट विल डिसाइड कि आपको कैसे और कहाँ एडमिशन मिलेगा। दिस इज़ नॉट फॉर प्राइवेट यूनिवर्सिटी, ओनली द सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज़ विच कम्स अंडर गवर्नमेंट, राइट? तो CUET की साइट के ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट दी हुई है जो CUET के अंडर आती हैं, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन अर्लियर वीडियोज। आई गिव द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन, राइट? सो आज की वीडियो का जो मेन गोल है वो है टू डिस्कस द सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस गोल। तो अगर आपके पास 12th में CS था या IP था और आपने उसको एज अ गोल भी सिलेक्ट किया है फॉर CUET, थिंकिंग कि आप आगे जाके BCA करना चाहते हो या आप BSc कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, सो व्हाट ऑल यू हैव टू स्टडी और सिलेबस में क्या है, कैसा आपको पेपर में आ सकता है। सो लेट्स डिस्कस दैट सिलेबस डिस्कस करने के लिए आप सीधा CUET की साइट पे जाकर ओपन कर सकते हो, ठीक है? दिस इज़ द PDF। ये आपको CUET की वेबसाइट पे मिल जाएगा, फाइन। तो इसके अंदर जो सिलेबस है, पहली बात तो आपका जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सो लेट मी जस्ट मेक इट बिगर और लेट मी जस्ट जूम इट टू द मैक्सिमम ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। मैं ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगी। देयर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप लिंक गिवन बिलो, दैट्स फॉर BCA एंड BTech स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो उसको, एंड द PDF वुड बी शेयर्ड ओवर देयर एज वेल, फाइन। सो चलिए देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। सो कंप्यूटर साइंस सॉरी, सो ये जो है आपके पास कंप्यूटर साइंस सेक्शन ए दोनों के लिए कंपल्सरी है, चाहे आपके पास IP हो चाहे आपके पास CS हो। सो देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल कंटेन टू सेक्शंस, सेक्शन A एंड सेक्शन B में B1 एंड B2 दो सेक्शन होंगे। Section A will have 15 questions covering both computer science information practices which will be compulsory for all the candidates। तो चाहे आपके पास 12th में IP था चाहे आपके पास 12th में CS था, सेक्शन A दोनों को ही करना है। Section B1 will have 35 questions from computer science out of which 25 questions आपको अटेम्प्ट करने हैं। सो नेगेटिव मार्किंग भी है तो आप सोच समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। B2 जो है उसमें भी 35 क्वेश्चंस होंगे जो प्योरली IP के सिलेबस पे बेस्ड होंगे। अगेन उसमें से 25 क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो इन टोटल आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। 15 जो कंपल्सरी हैं सेक्शन A में से और 25 आपको अपने सेक्शन B में से करने, डिपेंडिंग अपॉन यू हैव IP और CS। तो आप ज़रा सिलेबस देख लेते हैं। सेक्शन A में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन। देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग ना तो पूरी तरह से IP में था ना ही पूरी तरह से CS में था, बट यहाँ पर है तो मैं कराऊंगी आपको वो। बट एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ वन थिंग जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप देख रहे हो ये पूरा का पूरा जो है दिस इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो वी विल बी डूइंग दिस है और IP और CS दोनों स्टूडेंट्स को करना है। देन कम्स फाइल हैंडलिंग। CS वाले बच्चों के लिए ये थोड़ा आसान है क्योंकि CS वाले बच्चे ये 12th क्लास में कर चुके हैं। So CS students have done file handling in detail in class 12 computer science, लेकिन IP वाले बच्चों के लिए ये बिल्कुल ही नया होगा। So IP वाले स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों चीज़ें न्यू हैं, whereas CS वाले स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ न्यू है, but they have already done file handling in class 12 term 1 exams, right? दूसरी चीज़ जो आप लोगों को कॉमन होगी वो है डेटाबेस कंसेप्ट। इसमें आपको अगेन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि ये आपने अभी टर्म 2 में ही पढ़ा है। सो टर्म 2 में यू हैव स्टडीड ऑल दिस कि इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम, रिलेशनल मॉडल क्या होता है, सिलेक्शन। अच्छा, अब इसमें देखो सिलेक्शन प्रोजेक्शन तो आपको पता है, लेकिन यूनियन सेट डिफरेंस ये आपको नहीं पता, ये 12th के सिलेबस में नहीं था, ये करना पड़ेगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट CS में था, IP में नहीं था। देन वील डू SQL।
डेटा डेफिनेशन, डेटा क्वेरी, डेटा मैनिपुलेशन, इसके साथ साथ मैथ फंक्शंस आईपी वालों ने किए हुए हैं। ये टेक्स्ट फंक्शंस, डेट फंक्शंस, एग्रीगेट फंक्शंस तो दोनों में ही थे, बट दी स्पेसिफिक फंक्शंस जो मैथ की कैटेगरी में है, टेक्स्ट की कैटेगरी में है और डेट, ये आईपी के सिलेबस में थे, सीएस के सिलेबस में नहीं थे। तो कुछ चीज़ें हैं जो सीएस वालों ने की हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आईपी वालों ने की हुई हैं, बट अब ये सेक्शन ए में है तो आप दोनों को ही करना है, दोनों को ही करना है, ठीक है। देन कंप्यूटर नेटवर्क, ये आप दोनों ने किया हुआ है, आईपी वालों ने भी किया हुआ है, सीएस वालों ने भी किया हुआ है। सो ये तो सेक्शन ए है विच इज़ गोइंग टू बी कॉमन। नाउ सेक्शन B1 जो सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है, इसमें और क्वेश्चंस आ जाएंगे एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग से, जो ऊपर टॉपिक था, तो उसी से और क्वेश्चन उसके अंदर आ जाएंगे। स्टैक था आपके सिलेबस में, तो स्टैक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपके 12th के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था दैट यू हैव टू डू इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है, बट यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इनफिक्स पोस्टफिक्स नोटेशंस पता होनी चाहिए, इवैल्यूएटिंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन यूजिंग स्टैक आना चाहिए, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स। जो बच्चों ने 12th में सीएस मुझसे किया है, मैंने आपको ये चीज़ें 12th में भी कराई थी, टू बी ऑन सेफर साइड कि अगर एग्जाम में आ गई तो, ठीक है, बट अब तो स्पेसिफिकली लिखा है तो ऑब्वियसली इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन क्यू आपके पास सीएस में नहीं था 12th में, बट अभी इसके अंदर दिया हुआ है इन्होंने, तो हमें ये क्यू भी पढ़ना पड़ेगा विच इज़ बेस्ड ऑन फिफो। सर्चिंग अगेन 12th के सिलेबस में नहीं थी। सीक्वेंशियल सर्च जिसे कि लीनियर सर्च कहते हैं, देन यू हैव बाइनरी सर्च, इनके एल्गोरिथम का एनालिसिस, सो दिस वाज ऑल नॉट देयर, ये नहीं था हमारे पास 12th में, ये रिड्यूस सिलेबस था लेकिन CUET में दिया हुआ है। देन यू हैव सॉर्टिंग, अगेन CS में नहीं था लेकिन CUET में करना पड़ेगा। सो ये जो इन्होंने सिलेबस बनाया है CUET का, ये इन्होंने जो 2-3 साल पहले ओरिजिनल सिलेबस था ना उससे बनाया है, जो रिड्यूस टॉपिक्स हैं उससे नहीं बनाया, दैट्स वाई दीज ऑल टॉपिक्स आर देयर, बट ये तो चेंज होने से रहा, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा इफ़ यू आर गिविंग द CUET एग्जाम, राइट। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग डेटा, ये जो है हमारे पास दिस इज स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू वर्क ऑन द डेटा, ये भी अगेन आपके पास 12th CS में नहीं था, नया टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। डेटाबेस कंसेप्ट्स, ये ठीक है, ये आपने किया हुआ है, सेट डिफरेंस इज द ओनली थिंग विच इज़ न्यू ओवर हियर। फिर वही सेम ऊपर सेक्शन ए वाला आ गया, ये सारा ए वाला है, ये भी सारा ए वाला है, ठीक है। अब आईपी में आ जाते हैं, दिस इज ऑल विच इज़ मैंशनड इन सेक्शन ए। सो ये बेसिकली आपका 12th का पूरा सिलेबस है, एक्सेप्ट ये चीज़ जॉइंट जो आपके सिलेबस में नहीं थी। तो जब हम कहते हैं ना एज एन एजुकेटर कि बेटा आईपी और सीएस का सिलेबस मत देखो, एसक्यूएल सीख रहे हो, सारा कर लो, है ना, तब आप कहते हो मैम ये सिलेबस में नहीं है, इस पर तो क्वेश्चन नहीं आएगा, पर देखो आगे जाके कहीं ना कहीं काम आ जाता है ना। तो कोई बात नहीं, किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया हुआ तो अभी तो करेंगे ही। सो नाउ यू हैव टू डू कार्टेशियन प्रोडक्ट और जॉइंट क्या होता है, सो ये आपको करना पड़ेगा, नया टॉपिक है। इंट्रोडक्शन टू पाइथन लाइब्रेरीज, दिस इज योर टर्म 1 सिलेबस, तो ये टर्म 1 सिलेबस है, आपको पता होना चाहिए पांडास, नमपाई लाइब्रेरी, सीरीज एंड डेटा फ्रेम्स, एंड देन डेटा फ्रेम के ऊपर ये सारे ऑपरेशंस जो भी यहाँ पर मेंशन है, इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग योर CSV फाइल्स, राइट। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2 रिड्यूस्ड फ्रॉम द CBSE सिलेबस, तो CBSE सिलेबस में ये चैप्टर अब नहीं है, हटा दिया गया है, लेकिन आपको करना है क्योंकि यहाँ पर मेंशन है। सो अगेन आई विल बी हेल्पिंग यू टू वर्क ऑन दिस एज वेल। प्लॉटिंग डेटा यूजिंग मैटप्लॉटलिब, ये टर्म 1 वाला सिलेबस ही है। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स, अगेन टर्म 2 वाला सिलेबस है। सोसाइटल इम्पैक्ट आपने टर्म 1 में पढ़ा था, ठीक है, सो इट इज़ द सेम थिंग। डेटा कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स ओनली, और सिक्योरिटी भी कंप्यूटर नेटवर्क्स का ही पार्ट है। तो आप देख रहे हो आईपी के अंदर नेटवर्क से रिलेटेड ज़्यादा कंटेंट है, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स भी हैं, डेटा कम्युनिकेशन भी है, सोसाइटल इम्पैक्ट भी है और कंप्यूटर नेटवर्क्स भी है। तो 4 चैप्टर्स हैं जो आपके बेस हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स पे। वेयर एज अगर आप CS में देखो तो कंप्यूटर नेटवर्क्स बस थोड़ा सा है, इतना सा, ठीक है। सो सिलेबस बहुत वास्ट है इन कंपैरिजन टू द डेज यू हैव गॉट। आज ऑलरेडी 18 तारीख हो गई है एंड वी हैव हार्डली 15-20 डेज लेफ्ट, राइट। सो ये 15-20 डेज ही हैं आपके पास इस सिलेबस को करने के लिए। तो आई वुड सजेस्ट कि मेरे चैनल पे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है टर्म 1 एंड टर्म 2 की। तो जो टॉपिक्स टर्म 1 टर्म 2 के सिलेबस में हैं वो तो आप अभी रिवाइज करना शुरू कर दो, एंड गिव मी अ टाइम फॉर 2 to 3 days। आई विल बी स्टार्टिंग रेगुलर क्लासेस फॉर दिस, और मैं आपको इसका शेड्यूल भी बता दूंगी कि क्या शेड्यूल रहेगा क्लासेस का, एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल दीज टॉपिक्स एंड विल ट्राई टू डू अ फ्यू मॉक टेस्ट ऑल्सो,
ठीक है। सो अभी फाइनल डेट क्या है, नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, तो इसलिए हमारे पास अभी जितना टाइम है उसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करते हुए हमें ये सिलेबस करना है। आई होप आपको समझ आ गया कि सेक्शन ए जो है वो दोनों के लिए कॉमन है, बी जो है वो B1 और B2 होगा, CS वालों के लिए अलग, IP वालों के लिए अलग। लेकिन आप बहुत आराम से नहीं बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो आपने 12th में पढ़ा है सिर्फ वही आ रहा है। देर आर सो मेनी टॉपिक्स जो आपने 12th में कभी नहीं पढ़े, बट स्टिल वो आपके CUET में आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सो पूरी कोशिश करेंगे आपकी जितनी मदद हो सके, है ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पूरी कोशिश करेंगे जितना हो सके आपका साथ निभाएं। बट उसके लिए मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ कि किस किस ने CUET फॉर CS एंड IP फिल किया है। तो कितने बच्चे हैं जिन्होंने CS और IP को एज अ गोल सिलेक्ट किया है फॉर द CUET एग्जाम। सो आई रियली वांट टू हैव अ rough number of students who have taken it. So please write your name and tell that you have taken this goal in the comments so that मुझे पता हो कि जो मैं efforts लगा रही हूँ वो कितने बच्चों के काम आने वाला है, right? So that is the syllabus. I hope आपको समझ आ गया कि क्या क्या पढ़ना है, क्या 12th वाले में से रिवाइज कर सकते हो, कौन से नए टॉपिक मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। So that is it for this video. This is just to explain you the syllabus and we'll be starting the classes very soon, just a day or two. Just take care and yeah, I'll see you soon. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बिकॉज यहाँ पे आपको ना ही सिर्फ CUET की तैयारी के लिए भी मटेरियल मिलेगा, उसके बाद जब आप BCA करोगे, BSc कंप्यूटर साइंस करोगे या BTech करोगे, so all the subjects which you get related to programming in that will also be covered on the channel. So I'll be doing everything here. So I'll see you in the next video. Till then, like, share and subscribe.